हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 27 का स्टडी करने वाले हैं और इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस के सम्स करने हैं, खास करके मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस विद सेम बेस। और इसके लिए हमें एक लॉ यूज करना है। हमें पेज नंबर 45 पे दिया है a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस m। और यही लॉ हमें पेज नंबर 48 पर भी दिया है। पेज नंबर 48 पे हमें सभी लॉज ऑफ इंडाइसेस दिए हैं, उसमें से फर्स्ट लॉ हमें यूज करना है a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस m। और यही लॉ मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया है। प्रैक्टिस सेट 27 में हमें ये लॉ यूज करना है a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस m। तो ये लॉ हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस व्हेन बेसिस आर सेम तब यूज कर सकते हैं। जब इंडाइसेस में बेसिस सेम है तब हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस करने के लिए ये लॉ यूज करते हैं और हमें आंसर मिलता है a रेज टू m प्लस m, यानी ये जो इंडेक्स है इनका सम हमें मिलता है। देखो एग्जांपल्स करेंगे एक दो। सपोज 2 रेज टू 3 इंटू 2 रेज टू 4 ये एग्जांपल हमें करना है। यहां पर बेसिस सेम है तो आंसर आएगा 2 रेज टू सम ऑफ इंडेक्स दैट इज 3 प्लस 4 एंड सो फाइनल आंसर आएगा 2 रेज टू 3 प्लस 4 दैट इज 7। इसी तरह से और एक एग्जांपल करेंगे। सपोज x रेज टू 3 है इंटू x रेज टू 2 है, तो यहां पर भी बेस सेम है तो मल्टीप्लीकेशन लॉ यूज करके कर सकते हैं x रेज टू 3 प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू x रेज टू 5। तो इस तरह से ये लॉ यूज करके हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस के सम्स कर सकते हैं व्हेनेवर बेसिस आर सेम। तो चलो अभी इसके बाद प्रैक्टिस सेट 27 के सम्स सॉल्व करते हैं। चलो अभी प्रैक्टिस सेट 27 के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई और इसमें हमें a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n लॉ यूज करके सिंप्लीफिकेशन करना है। फर्स्ट एग्जांपल इज 7 रेज टू 4 इंटू 7 रेज टू 2। क्वेश्चन 1 सिंप्लीफाई। फर्स्ट एग्जांपल 7 रेज टू 4 इंटू 7 रेज टू 2। अब इसका हमें आंसर फाइंड करना है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस बेसिस आर सेम तो हम लॉ यूज करेंगे। हर एक आंसर में हम पहले लॉ लिखेंगे और फिर उसके बाद आंसर लिखेंगे। तो यहां पर हमें लॉ यूज करना है a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस m। और एग्जांपल इज 7 रेज टू 4 इंटू 7 रेज टू 2 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 7 रेज टू सम ऑफ इंडाइसेस दैट इज 4 प्लस 2। सो आंसर आएगा 7 रेज टू 6। सो 7 रेज टू 4 इंटू 7 रेज टू 2 इज इक्वल टू आंसर आ गया 7 रेज टू 6। सेकेंड एग्जांपल इज -11 रेज टू 5 इंटू -11 रेज टू 2। बेस सेम है और हमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस करना है। आंसर पहले लॉ आंसर में लिखेंगे a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। सो एग्जांपल -11 रेज टू 5 इंटू -11 रेज टू 2। बेस सेम है तो लॉ यूज करके आंसर आएगा -11 रेज टू 5 प्लस 2 और 5 प्लस 2 होगा 7 दैट इज -11 रेज टू 7। तो यह आ गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, इसके बाद करेंगे थर्ड एंड फोर्थ एग्जांपल। चलो अभी थर्ड एग्जांपल करते हैं। थर्ड एग्जांपल इज 6/7 रेज टू 3 इंटू 6/7 रेज टू 3। तो यहां पर भी बेस सेम है 6/7 6/7। तो लॉ यूज करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आंसर में हमने लॉ लिख लिया है। एग्जांपल इज 6/7
रेज टू 3 इंटू 6/7 रेज टू 3 दैट इज इक्वल टू हमें मिलेगा 6/7 रेज टू सम ऑफ इंडाइसेस दैट इज 3 + 3 एंड फाइनल आंसर आएगा 6/7 रेज टू 3 + 3 6। तो इस तरह से 6/7 रेज टू 3 इंटू 6/7 रेज टू 3 इज इक्वल टू आंसर आ गया 6/7 रेज टू 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल इज -3/2 रेज टू 5 इंटू -3/2 रेज टू 3 बेस सेम -3/2 -3/2। आंसर पहले हमने लॉ लिख लिया a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। एग्जाम्पल -3/2 रेज टू 5 इंटू -3/2 रेज टू 3 इज इक्वल टू -3/2 रेज टू 5 + 3 एंड 5 + 3 हो जाएगा 8। So answer is -3/2 raised to 8. That is -3/2 raised to 5 into -3/2 raised to 3 is equal to -3/2 raised to 8। इसके बाद करेंगे 5 and 6 एग्जाम्पल। चलो अभी 5th एग्जाम्पल करते हैं। 5th एग्जाम्पल इज a raised to 16 into a raised to 7 base is same। आंसर पहले हमने लॉ लिख लिया a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n। एग्जाम्पल a raised to 16 into a raised to 7 is equal to a raised to 16 plus 7 और फाइनल आंसर आएगा a raised to 16 plus 7 that is 23। Okay, next example number 6। p/5 raised to 3 into p/5 raised to 7 base is same। so answer लॉ लिख लिया। एग्जाम्पल p/5 raised to 3 into p/5 raised to 7 is equal to p/5 raised to 3 plus 7 and final answer p/5 raised to 3 plus 7 that is 10। ओके, तो इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट 27 कंप्लीट हो गया जिसमें हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस के सम्स किए और उसके लिए a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n लॉ का यूज किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 28 का स्टडी करेंगे, उसमें हम डिवीजन ऑफ इंडाइसेस के सम्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।